अभिधान राजेंद्र कोश चौथे भाग के अंतर्गत स्थिरीकरण, अपने मन को देखने का एक प्रयोग, मन का निरीक्षण करने का विधान, जहां परमात्मा ने मनोप्रयोग ज्ञान तक की यात्रा बताई है। प्रभु का जन्म होने के पहले गर्भ में 3 ज्ञान की शक्ति थी। जन्म के बाद संयमित हुए, दीक्षा वृत्ति धारण की, तब चौथा ज्ञान मनोप्रयोग ज्ञान प्राप्त हुआ। मनोप्रयोग, मन के जो भी तरंगे है, मन की जितनी विचारधारा है, वो ऑलरेडी स्टडी कर सकते थे। यानी कि सामने वाला व्यक्ति, उसके मन में क्या क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, वो सारा प्रोडक्शन चौथे ज्ञान वाले, मनोप्रयोग ज्ञान वाले ऐसे साधक करते थे। भगवान थे, ऐसे मनोप्रयोग ज्ञानी मुनिवर भी समोसरण में थे। यहाँ पर स्थिरीकरण व्यक्तिगत रूप से अपने सब कॉन्शियस को ऑलरेडी सर्च करने का एक विधान है। और जब तक उसने अपने मन को सर्च नहीं किया, तब तक अपने मन में छिपी हुई पूर्व धारणाएं विलुप्त नहीं हो सकती, यानी समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि ज्यादातर इंसान वो अपने पूर्व के संस्कार से ही रिलेटिव है। यहाँ मिली हुई जिंदगी, यहाँ मिला हुआ धर्म, यहाँ कुछ भी उसे नया भी मिलता है तो भी वो ऑलरेडी ट्राई नहीं करता है। उसे जैन दर्शन मिला, जैन दर्शन में उसे ऑलरेडी नया कदम उठाना है, नई दिशा को देखना है, वहां तक जाना है, उसकी तैयारी नहीं हो रही है। तैयारी उसकी यही हो रही है कि जैसी जिंदगी जी रहे ऐसी जीते रहो। स्थूलीभद्र जी ऑलरेडी वही जिंदगी जी रहे थे 12 साल तक, नया कुछ भी नहीं था। संसार हर बार पुराना होता है, वो नियम है। धर्म ही ऑलरेडी नई दिशा पर आपको ले जा सकता है। और जो नई दिशा का अनुभव नहीं कर सकता, नए भावों का, नई ऊर्जाओं का, अपने अंदर छिपी हुई भावनाओं का परिवर्तन आया या ना आया, वो नहीं मिला, तो उसकी धर्म की यात्रा 1 इंच भी ऑलरेडी मुश्किल है। 1 इंच भी संभव नहीं आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए ज्यादातर जीवन पुरानी धारणाओं में पूरा होता है। ज्यादातर जीवन की यात्रा पुरानी आदतों से जुड़ी हुई है, और वो आदत समय समय पर बाहर आती है। आपको बचपन से किसी ने सिखाया नहीं कि चोरी करो, गुस्सा करो, इसको गलत बोलो, इसके लिए ऑलरेडी गलत धारणाएं बनाए रखो, ऐसा किसी ने सिखाया नहीं। ऐसी कोई स्कूल नहीं है, ऐसा घर वाले चाहते भी नहीं है। तो फिर ये सारी इफेक्ट आई कहां से? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं, जिन्होंने अपने सद्ज्ञान का, सत्य ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का जिसने पुरुषार्थ नहीं किया, उसकी ऐसी हजारों लाखों करोड़ों जिंदगी ऐसे ही जाएगी। यानी जिंदगी मिलना वो इंपॉर्टेंस नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंस, वेरी फेथफुली, कि वो जीवन श्रद्धामय होना चाहिए। वो जीवन में कोई सत्य, कोई निर्णय उसे पता होना चाहिए। वो जीवन जीते, उसका मूलभूत बदलाव आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए। इसके लिए सबकॉन्शियस उसे उपादान कहा। हम कल शाम को प्रतिबंध के पहले थोड़ा स्वाध्याय चर्चा कर रहे थे, तो यही बात चली कि अंतर मन तक जाने वाला वो प्रभु का भक्त ही हो सकता है। और अंतर मन में जाने के ही, अंतर मन में जो जा रहा है, उसको ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना है। ऊपर से कोई कठिनाई है ही नहीं। बदलना हो तो कठिनाई ना, परिवर्तन लाना हो तो कठिनाई, मन में उतरना है। इसका मतलब सही गलत को तय करना है कि सही है अपनाना है नहीं अपनाना, गलत है छोड़ना या नहीं छोड़ना। वो दोनों चीज अंदर उतरने से, अपने सब कॉन्शियस को चेक करने से होगा। इसके लिए सबसे कठिन रास्ता कोई हो तो वो है सम्यक भूमिका का, उपादान की शुद्धि का। सबसे यदि कठिन से कठिन साधना हो तो वो है आंतरिक शुद्धि का, अपने आप में बदलाव लाने का, जो हालांकि कई सालों तक, कई भाव तक आया ही नहीं है। अनंत काल व्यतीत हो गया, आता ही नहीं है। जबरदस्ती से कुछ आता है तो वो टेम्पररी है। जबरदस्ती से कुछ भी हुआ, प्रेशराइज कुछ भी हुआ, कंडीशन के साथ कुछ भी हुआ, तो वो रियल नहीं है, कल्चर नहीं है, अपने आप में एक ताकतवर चीज साबित नहीं होती है। हमें तब करना है, उसका लास्ट मोमेंट चेक करें कि तब का उद्देश्य क्या हो सकता है। आज मुझे भोजन त्याग करने के बाद मुझे ऑलरेडी नेचुरल अनुभव होता है कि हाँ, ये त्याग मेरा धर्म है, अनहरी पद मेरा स्वरूप है, उस अनहरी पद से मैं जुड़ रहा हूं। ये अनासक्त भाव का फल तप धर्म है। अब तप करना है तो तप धर्म के पीछे का जो फल है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है कि धर्म करेंगे अच्छे कर्म होंगे। उसे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कर्म अच्छे हो गए तो जीवन अच्छा होगा। उसे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि अच्छे जीवन के लिए मुझे ऑलरेडी अच्छी तरह से रहन सहन करनी चाहिए। तो जहां सुख चाहिए
फोर्थ नंबर पर समृद्धि चाहिए, वहां उसने टारगेट बनाया कि अच्छे विचार या अच्छी धर्म क्रिया चाहिए। अच्छे विचार अच्छे धर्म क्रिया करने का अवसर मिला है, तब तनतोड़ मेहनत करेंगे, रुकेंगे ही नहीं, अच्छे से अच्छा करेंगे। और वो करने के लिए उसे समूह चाहिए, पब्लिक चाहिए, समाज चाहिए, ग्रुप चाहिए, झुंड चाहिए, बैठ की चाल चाहिए। इसके लिए ग्रुप के अंदर बहुत अच्छी आराधना होती है, सामूहिक रूप से आराधना अच्छी होती है, क्योंकि वो आराधना के पीछे उसका लक्ष्य है कि ये आराधना से ऑलरेडी अच्छा ही होगा। और अच्छे की व्याख्या ये थी, हमने परिभाषा बना दी कि समृद्धि, अनुकूलता, सुख, वो सब कुछ मेरे लिए ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। तो एक तरफ अनुकूलता चाहिए, सहारा धर्म का बनाया, और धर्म को जब सपोर्ट लिया धर्म का, तो उस धर्म के लिए अकेलापन नहीं चाहिए, सामूहिक चाहिए, क्योंकि अकेलापन में तो ऑलरेडी मूड ही नहीं आता है, अंतर्मन ऑलरेडी पुश ही नहीं करता है, अकेले में कुछ होता ही नहीं है। और जब सामूहिक रूप से होता है तो उसे लगता है बहुत बढ़िया है। टारगेट ऑलरेडी गलत है, करने वाला जो कुछ कर रहा है उसका सब कॉन्शियस में कुछ अलग बात बैठी हुई है। इसके लिए जिसने भी सब कॉन्शियस को, अपने अंतर्मन को चेक किया, उसको समझना है कि कठिन से कठिन साधना करनी है, और यही साधना सबकी फलीभूत हुई है। क्योंकि जब स्थूलिभद्र जी और श्रीयक वो दोनों जब सामने आते हैं, और सामने आते के बाद उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, इतना वैर भरा हुआ है कि कुछ भी करके ये जो तलवार है लहू लिप्त और जहां बुंद टपक रहा है, रक्त रंजन करके आया हूं मैं। ये सारा राजमहल जो था वो सब ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए, सब देखते देखते आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ पर लहू निकाल दिया और यहाँ मार डाला, और वो भी अपने पिता को मार डाला। ऐसी तलवार लेके मैं बाजार में घूम के तेरे पास आया हूँ, और ये बुंद का बदला लेना है, मेरा वैर खत्म नहीं होगा, तू मेरे साथ आता है कि नहीं आता है? भैया श्रीयक उसे कहता है, पिता के बदले के लिए मारा खुद ने है, लेकिन अंदर के परिणाम है कि मुझको मारना पड़ा, प्रेशराइज, षड्यंत्र के नाते। अब मन में था नहीं मारना और व्यवहार किया दिया मारने का। ऐसी हमारी कंडीशन है, मन में धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन व्यवहार से करने की इच्छा है। श्रीयक रॉन्ग है या राइट है? यदि राइट है तो किस बेस पे उसने अपने परिवार को, अपने पिता को, वडिल को मार डाला? वो राइट है, बस सबके बचाव के लिए। यदि वो राइट है तो दिखने वाला तो रॉन्ग कहता है, और वास्तविक वो राइट है तो तुम उसे क्या देख के राइट करते हो? उसके मन में परिणाम था ना नहीं मारना, तो वो राइट किस हिसाब से हुआ? क्रिया के हिसाब से या ज्ञान के हिसाब से? तुम्हारी लाइफ में यदि कोई पोजीशन है, क्रिया है, कोई व्यवहार है, कुछ भी धर्म रिलेटिव बिहेवियर हो रहा है, तो वो राइट है कि रॉन्ग है? इसका मतलब मन को ऑलरेडी इंक्वायरी बेस पे डालना पड़ेगा। हमें माइक्रो स्टेप लेना पड़ेगा, छोटा 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 स्टेप, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेप लेना पड़ेगा, और वो भी माइक्रो स्टेप रेगुलर लेना पड़ेगा। आज की एक की भी परिवर्तन की यदि गुंजाइश है, आज कुछ परिवर्तन का हमें महसूस एहसास होता है, आज परिवर्तन का 1 इंच भी हमारा कदम बढ़ा है, तो समझ लेना एक बड़ी ताकत निर्मित होने वाली है। लेकिन ये होता ही नहीं है। परिवर्तन के लिए हमारे पास सिर्फ क्रिया है, परिवर्तन के लिए हमारे पास सिर्फ आसपास के विचार है, हमारे पास अंतर्मन नहीं है। श्रीयक राइट है रॉन्ग? यदि वो अंतर से पिता को बचाना चाहता था तो क्यों मारा? अंतर से वो सही था, क्योंकि उपकार ये मार नहीं सकता, लेकिन मारे बिना ऑलरेडी कोई रास्ता भी नहीं था। शास्त्रकार भगवान कह रहे हैं कि यहां पर 16 भावनाओं जब आती है, और परमात्मा जब भावनाओं की बात करते हैं, तो मध्यस्थ, करुणा, प्रमोद, हाँ, सारी के सारी जो भावना है 16 के 16 मैत्री भाव के साथ, उस भावनाओं का मीनिंग, डिटेल्स क्या होती है? धर्म तो भाव पे टिका हुआ है, धर्म अंतर्मन से छा जाता है, धर्म की योग्यता प्राप्त करने वाला वो धर्म के रंग से रंगा जाता है, क्योंकि उसको पता है कि धर्म का बेस क्या है। जब तक अननोन पर्सन है तब तक ऊपरी क्रिया उसका रिजल्ट नहीं है। ऊपरी क्रिया सिर्फ स्टेप 3 समूह, सेकंड क्रिया, थर्ड सुख। अनुकूलता चाहिए जो ऑलरेडी संसार के स्वरूप से रिलेटिव है, और वो संसार का स्वरूप ऑलरेडी पराया है। जहां पराया है वहां पर उसे अपना अधिकार जमाना है। ये तो मिथ्यात्व हुआ। तुम यहां बैठे हो और किसी का शोरूम ऑलरेडी वहां है, और तुम लोग नहीं खोलना कि ये शोरूम नहीं खुलेगा कि मेरा है, रजिस्ट्रेशन तेरा नहीं, तेरे नाम से नहीं, तू मालिक नहीं, तुझे बिजनेस पता नहीं है, और तू बोल दे मेरा है। पराई चीजों को कब तक अपना मानेंगे? और पराया इस दुनिया में सब कुछ है, जो दिखता है वो, जितना दिखता है वो, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम्हारा अधिकार है तो तुम मालिक बन के दिखाओ, शरीर के मालिक बन के दिखाओ।
स्वास्थ्य के मालिक बन के दिखाओ, धन के मालिक बन के दिखाओ, परिवार के मालिक बन के दिखाओ, तुम्हारा मान सम्मान जिस कैटेगरी के जिस लेवल पे बढ़ा है उसके मालिक बन के दिखाओ। कांट पॉसिबल, क्योंकि ये भगवान ने देखा हुआ है अपने केवल ज्ञान में, जो हमें नहीं दिख रहा है, जो हालांकि हमारे अंदर केवल ज्ञान छिपा हुआ है। हमारा विजन इतना क्लियर नहीं है कि जिसके कारण हम ऑलरेडी लॉन्ग विजन हो और लॉन्ग डिसीजन हो। हमारे पास देखने के लिए ऐसा नजरिया नहीं है कि हमारा निर्णय वहां तक जाए। भगवान का वो निर्णय बना, करामलकद विश्वम कलयन केवल श्रिया। जो दिखता है उसे स्वीकार किया, पराया है उसका भी स्वीकार किया कि पराया मेरा धन शरीर है, पराया मेरे स्वजन है, पराया मेरा धन है, पराया मेरी राज संता, पराया मेरा राजमहल है। जितना पराया था छोड़ते रहे छोड़ते रहे छोड़ते रहे। उन्होंने अपने देह को भी ऑलरेडी निचो दिया। साधना पे रंग जम गया, साधना का रंग और आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते उस आत्मा को तीर्थंकर नाम कर्म, उस आत्मा का सर्वस्व त्याग बन के अंतिम चरण उनका केवल ज्ञान बन गया, शैलेशीकरण बन गया। कैसे बना? पराये को अपना माना होता तो कैसे बनता? साधक के लिए ये फाइनली ऑलरेडी कमिटमेंट है, जो पराया है उसमें मुझे ऑलरेडी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, राग नहीं करना, यानी डिस्टर्ब नहीं होना, जिसे राग द्वेष का ही ऑलरेडी स्वरूप कहते हैं। जो पराया है वो मेरा नहीं है, पराया उसमें डिस्टर्ब नहीं होना। इतना एक स्लोगन है, उसके पीछे हजारों दूसरे ऑलरेडी प्लान है। तुम तय करो कि जो पराया है वो मुझे दुखी नहीं कर सकता, तुम तय करो कि पराये के कारण मुझे दुखी नहीं होना, तुम तय करो जो पराया है, जो ऑलरेडी अनित्य है, जो ऑलरेडी विसर्जित होने वाला है, उसके लिए मेरे मन में कोई भी खेद नहीं होगा, डर नहीं होगा, कोई भी प्रकार की मेरी स्थिति ऑलरेडी इसके लिए तकलीफ वाली नहीं बनेगी, मुश्किल वाला जीवन नहीं रहेगा। पीड़ा में किसके कारण पा रहा हूं? जितना पराया है उसके लिए पा रहा हूं। मेरी पीड़ा किसके आधार पर है? ऐसा नहीं मिला, दुख है, परिवार के कोई स्वजन को कुछ तकलीफ हुई, दुख है, तुम में किसी ने तुम्हारे लिए कोई गलत बात कर ली, तुम्हारी इमेज डाउन हो रही है, इज्जत दाव पे लग गई है, दुख है। कितने साल का दुख है? जब वो लहू निकलती तलवार लेकर आता है ऑलरेडी तलवार से बूंद होते हैं, और वहां घर पे और रोड पे वो बूंद पड़ते हैं, और वो सारे बूंद जब गिर रहे हैं, इसका मतलब उसका भी टाइम पीरियड है। तो पराये का टाइम पीरियड है ना। कितने समय तक तुम ये सारी चीजों की केयरिंग करोगे? इसका जतन कब तक? जो जैसी परवरिश होगी ऐसा जतन, जैसी दृष्टि होगी ऐसा व्यवहार, जैसा विवेक होगा ऐसा अनुसरण होगा। यहां पर विवेक दृष्टि, सुपर कॉन्शियस में जाने के पहले सब कॉन्शियस को मेंटेन करना पड़ेगा। सब कॉन्शियस जो हमारी आंतरिक भूमिका है, हमें आगे जाना है, लेकिन उसके पहले मिथ्या तो त्याग तो करना पड़ेगा। चौथे गुण स्थानक पर सम्यक दर्शन से देशवृत्ति, देशवृत्ति से सर्ववृत्ति, सर्ववृत्ति से प्रमत अपरमत, स्वंजलन, सपक्षेणी, शैलेशी, मोक्ष। आगे जाने के पहले नीचे के जो स्टेप्स है वो तो मैनेज करने पड़ेंगे ना। सीधा कोई फोर्थ फ्लोर पे तो जाता नहीं, लिफ्ट दबाई और 10th फ्लोर की बिल्डिंग है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड से होके जाएगा ना, डायरेक्ट तो थोड़ी जाएगा। कोई भी चीज बनानी है तो बोल दिया तो बन गई क्या? उसने बोल दिया सब्जी बन जानी चाहिए, तो क्या जादू थोड़ी है क्या? हर चीज की एक प्रोसेस है ना। अध्यात्म की ये प्रोसेस बन रही है कि तुम्हें मिथ्यात्व क्या है, हमारे सब कॉन्शियस में कितनी ऑलरेडी पूर्व की आदतें हैं, और पूर्व के सारे कुसंस्कार आज मुझे इस ज्ञान से पता चलते हैं। इसके लिए मुझे बदलना जरूरी है, मुझे बदलाव लाना जरूरी है। तुम्हें आगे विकास करना हो तो, नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे जीव दुखी हो रहे हैं बहुत सारे जीव सुख में भी ऑलरेडी दुखी ही है। बहुत सारे जीवों के लिए बहुत आधुनिकता, बहुत सारी सुविधाएं, फिर भी उसका जीवन तकलीफ और पीड़ाओं से मुक्त नहीं हो रहा है। परेशानी परेशानी बढ़ती रहती है। कोई सुखी व्यक्ति हो तलाक क्यों लेता है? क्या प्रॉब्लम हुई? कोई दो भाई है, उसको जो बंटवारा करना आया या तो उसको कोई भी सेटिंग करना आया तो उसके लड़ाई झगड़े और उसके कोर्ट में केस क्यों है? हक का इसके लिए केस किया, कम है इसके लिए केस किया, भाई के या जो रिलेशन भाई या पति पत्नी उससे बन पट नहीं रहा इसके लिए केस किया। केस नहीं किया तो उसने दूसरा रास्ता अपनाया। प्रॉब्लम क्या है इस जीवन को लेके? जो टेम्परवरी है, यानी कि जो नाशवंत है, पराया है, उसके प्रति यदि इतना लगाव रहेगा तो फिर मौत के पहले भी गिड़गिड़ाना है और मौत के पहले भी भयंकर दुख से ऑलरेडी पसार होना है, जो हालांकि दुख की दुनिया में जाने का लाइसेंस है। ये कंडीशन तो सबकी बन रही है। पराये के प्रति जागरूक होना, ये परिभाषा बन गई कि ये पराया ऑलरेडी मेरे साथ जितने समय है तब तक उसका मुझे उपयोग कर लेना है। परिवार साथ में है, ओके, तो आराधक होने चाहिए।
शरीर मिलाए अनुकूलता है तो मेरी आराधना तपस्या मन वचन काया से जितना भी पुण्य धर्म, मन वचन काया से जितना भी निर्जरा का कर्म, मन वचन काया से जितने भी आराधना हो सकती मुझे करनी। मिला है ना, कोई फाइनल तो है नहीं अमर पट्टा। तो फिर इसका उपयोग कैसे करना, जो पराया है उसका उपयोग कैसे करना। अब फ्लाइट में गए और आपने प्रीमियम क्लास की टिकट ले ली, कितनी भी अच्छी हो, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ 3-4 घंटे आराम से रहना है, मेरा काम करना है, मैं पहुंचूं तब तक। तुम्हारा एंगल क्या है, मुझे जल्दी से यहाँ से मुझे दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली का काम निपटाना है। तुम वहां पर ऑलरेडी मुसाफिर हो, इसके लिए वहां की सुविधा तुम्हें ऑलरेडी प्रभावित नहीं कर सकती, वहां की सुविधा तुम्हें पकड़ नहीं सकती, वहां से तुम उतरने का नाम ही नहीं लो। ऐसा बनाए कभी? और ऐसा बन भी जाए तो लोग मार मार के उतारे सरकार। यहां पर तुम लॉन्ग टर्म्स पे आए हो, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 साल का आयुष्य लेके आए हो। यदि आए भी हो तो घर वाले रहने नहीं देंगे। कर्म सदा की बात छोड़ो, क्योंकि 10 लोगों के बीच में ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, परिवार के सदस्यों के बीच में भी इतनी हैप्पी लाइफ नहीं है। इसका मतलब क्या समझना, इसके सब कॉन्शियस में बहुत सारा कीचड़ भरा हुआ है, बदबू मार रही है, बहुत सारी बात मार रही है। हमें शुद्धि चाहिए, और वो शुद्धि बिना समझदारी से आएगी। नमस्कार महामंत्र की आराधना 9 दिन की, उसमें 20 माला 21 माला ओम, वो नौकार महामंत्र की, और ओम रेम सिम हरम नम की जो 72 गिन रहा है वो गिनना है। शायद नहीं गिन सके 7 गिनो, चलो ठीक है, गिनने का पूरा ट्राई करना और गिननी चाहिए। नौकार से पाना क्या है हमें? अमर कुमार को जो इफेक्ट हुई, मैना को, सिपाल को, चंदनबाला को इफेक्ट हुई, अरिहंत की निश्रा, जिसनली, कुमार पाल, पेथर सा, जाजर सा, देदा सा, उनको जो इफेक्ट हुई वो हमें क्यों नहीं हो सकती? यानी कि यदि लाइट के अंदर आपको हर चीज मिल जाती है, अंधेरे में नहीं मिल सकती। आपकी कोई चीज इस उपाश्रय में, इस हॉल में व्याख्यान के बाद गिर गई है, या आप ढूंढते ढूंढते रात को 10 बजे यहाँ आए, अंधेरा था तो नहीं मिली, आपने लाइट की तो मिल गई। लाइट की इसके लिए आपको मिली, या कोई भी लाइट में खोजता है तो मिल सकती है। आप नहीं आए, आपका दुकान का आदमी आया, घर का आदमी आया, आपने बोला मेरी बैग यहाँ है, यानी कि देखने वाले को मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? फाइनल मिल सकती है देखने वाले को। लाइट ऑन करता है, चीज गिरी है, चीज यहां पर है और मिल जाती है, वो बैग लेके जा रहा है। तुम खोजो या कोई भी खोजो, लाइट होना जरूरी है। एक लाइट ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की है, एक लाइट ऑलरेडी इन लाइट यानी कि आत्मा की है। जिसको खोजना है उसके लिए तो पुरुषार्थ ही है। लाइट है तो मिल जाएगा। ज्ञान को प्रकाश कहा, ज्ञान रूपी प्रकाश जिसके पास है उसे मिलना ही मिलना है। अब हमें ना मिलने की वजह क्या, यानी अंधेरे में यात्रा कब तक करनी? मिथ्यात्व, परम अंधकार, परम संचारो, परम रोग, परम दारिद्र, ऐसी व्याख्या बताई मिथ्यात्व की। दिखता नहीं है फेस फिगर से, ऑलरेडी हेल्दी हो इसके लिए दिखता नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दर्द होगा, लेकिन जिस हिसाब से मन की स्थिति है वो तो दर्दों से भरा हुआ है। उसे ऑलरेडी 10 करोड़ दे दो तो भी कम पड़ता है, 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ मिले तो भी कम पड़ता है। उसको अच्छी गाड़ी लाने के बाद, किसी की 10 दिन के बाद दूसरी गाड़ी लाई तो भी इसी गाड़ी में नशा उतर जाता है कि मेरी गाड़ी सही नहीं है। इतनी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उसे अधूरापनी लगता है, पराया का राग, अनित्य का राग, और उसके कारण उसे ऊपर से खुशी मिलती है, अंदर से वो आनंदित नहीं, अंदर से बहुत ही तनाव में रहता है। और ज्ञानी कहते हैं कि पराये का जो भी व्यवहार है वो तुम नहीं छोड़ोगे तो छोड़ना पड़ेगा। जर्नी में तुम्हें फ्लाइट में कितने टाइम रुकना है, तुम्हें उतरना नहीं है, पॉसिबल है। संसार में रहा हुआ जीव, उसको यहाँ रुकना भी है तो कैसे रुकना है वो जरूरी है। मौत आएगी वो तो नॉर्मल भाषा है, पर पूर्व भव जाने वाले हैं, आत्मा जाएगी वो भी नॉर्मल भाषा है। संसार एक दूसरे के साथ मिला है, छूट जाएगा वो भी नॉर्मल भाषा है। तुम्हें क्या करना है वो बताओ ना। यू आर ऑथोराइज्ड पर्सन, तुम तुम्हारी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी ले सकते हो कि मेरा जीवन किस राह पे आगे जा सकता है? नहीं ले सकते। तुमने जो सोचा है इतना ही जीवन है, तुम जो कर रहे हो उसमें ही संतोष है, तुम सही कर रहे हो ऐसा तुम्हारा विश्वास है, यानी कि आप अपने आप को सजग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? सब कॉन्शियस का कार्य ही यह है कि तुम्हारी यात्रा को बहुत ही सुगंधीदार और बहुत ही विशाल बना दे। आधा 1 घंटा आराम से आंख बंद करके बैठना और मस्त ध्यान में परमात्मा की भक्ति करते करते परम पद को छूने का, स्पर्श करने का मन बनाना, और वो मन भी आत्मनिरीक्षण से किस किस घटनाओं में मैं प्रभावित हुआ,
कितनी घटना मेरे लिए त्याज्य छोड़ने योग्य है, और मेरे लिए ये सारी चीजें होने के बाद भी मैं आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। निरीक्षण कौन करेगा? अंधे व्यक्ति को सहारा चाहिए, लकड़ी, बुजुर्ग को पैर की तकलीफ है उसको लकड़ी चाहिए, अंधे व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, सहारा चाहिए, बैटरी चाहिए, कमजोर आंखों वालों को, बीमार को दवाई चाहिए, फाइनल चाहिए। इसी तरह जिसके भाव सही नहीं है, जिसने अपने जीवन को सही रास्ते नहीं ले, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको सबकॉन्शियस एक्टिवेट नहीं करना, उसकी आंतरिक स्थिति में बदलाव नहीं लाना। कितनी सामान्य जिंदगी कथानकों में पूरी हो जाती है, और रोज यही सुनते रहते, यही देखते रहते हैं, रोज यही सुबह शाम 24 घंटे पूरे हुए। हाँ, समय कटता है कि आयुष्य कटता है, पता ही नहीं चला। जिंदगी में मौत है, पर भव है, कर्म का उदय है, सुख दुख आने जाने वाले, ये भाषाओं से यदि मन बना दिया हो तो वो झूठा मन है, फरेब है। मैं आज क्या कर सकता हूं वो अचीव करना जरूरी था। हमने मन बना लिया, और हमारा मन बना इसके लिए, किसी के लिए भी हम ये कहते हैं, किसी के परिवार में कोई मृतक हुई किसी की, तो हम समझाने चले जाएंगे तो कर्म का उदय है क्या, सबको आना जाना है क्या, हाथों अवतारी हो रहा। कैसी भाषाओं से हम ऑलरेडी पूरा संसार मैनेज कर देता है, और ये सिस्टम लगातार चलती रहती है। इसके लिए हम भी एक नए स्टेप पे नहीं गए, एक नई यात्रा का चुनाव नहीं हुआ। यदि किसी का घर, किसी की मृत्यु होती है, आप क्या समझाते हो? उस घटना से वो ऑलरेडी कुछ सीख लेता है कि नहीं लेता है? संसार में जब कोई मर जाता है तो वो पूछते हैं कि हम कब फ्री हो गए, यानी कि कब उनको निकालना है, कब उनको स्मशान ले जाना है, कब ले जाना है। इसका मतलब तुम्हें फ्री होना है, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। और शायद कोई रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड्स ग्रुप हो, तो कुछ समय के लिए चर्चा और आप स्टोरी लगा दोगे, और आप उसके लिए कोई अच्छे से बात लिख लोगे, मिस यू ने, लव यू ने, ये ने, वो ने। फिर तुम्हें लगेगा थोड़े दिन चले गए, घर वाले घूमने फिरने गए, यहाँ पर जो नजदीक के थे उसके लिए ऑलरेडी बहुत इफेक्ट थी, बहुत ही वो गहरे सदमे में थे, लेकिन वो भी समय आते आते वो घाव भी खत्म हो जाते। तुम्हारा रोल कुछ भी नहीं है। 10 दिन किडनैप होके जुओ, 1 महीने आप अपने आप अंडरग्राउंड हो जाओ, घर वाले को, दुनिया को बोल दो, पता मैसेज डाल दो, न्यूज में डाल दो, किडनैप कर दिया है, और तुम्हारे 3-4 सीआईडी रख के ऑब्जर्वेशन करो मेरे बिना घर कैसा चलता है। बेवकूफी भी पता चल जाएगी कि तो फोगट रो बोझ लेन हाले रहो। वास्तविकता आंखों के सामने है ना। हमें ये सारी चीजों से ऑलरेडी कनेक्ट तो रहना है, लेकिन इतना कनेक्ट नहीं रहना है कि हम पागल हो जाए। संसार की सारी उतार चढ़ाव की जो भी स्थिति है उसमें कर्मों को समझना, लेकिन मैं यहां पर कर्म के कारण आया हूं, अब मुझे कर्मों से मुक्त होना है, वो जरूरी है। मुझे सिर्फ कर्म थोड़ी करना है, क्रिया थोड़ी करनी है, थोड़े दिनों तक मुझे जीवन थोड़ी पूरा करना है, लोग मिले हैं 2 4 5 उसके साथ थोड़ी जिंदगी खत्म करनी है। ये जवाबदारी है, जो आसपास मिले उसको निभाना है। लेकिन ये सारी चीजों के बाद भी ये पागलपन अनंत बार हो गया, आज का नहीं। इसके लिए मन के अंदर छिपी हुई जितनी भी दुर्भावना है वो हमारे लिए घातक है, घातक। वो दुर्भावना खत्म हो, इसके लिए हमें सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि भगवान का रास्ता, भगवान बनने का रास्ता यही है। कितना हम अंतर से शुद्ध हो सकते हैं? 20-20 साल पुरानी बातें पकड़ के चलना, पुरानी बातों को पुनः दोहराना, उस बातों को लेके वाकिस, हमारे यहाँ पिष्टि पिषण कहते हैं, एक न्याय आता है, जो लॉजिक होता है उसके न्याय कहते हैं, उसका पिष्टि पिषण कहते हैं। पिष्टि पिषण यानी आटे को दलना। क्या बोलते हैं कि आटा दलाने जाते हैं, पहले ऐसा था, अभी तो घंटी आ गई। हाँ, क्या बोलते हैं? गेहूं दलाना कि आटा दलाना? बोलते क्या है? बात आटा कहते हैं। पिष्टि पिषण, पिष्टि यानी कि पाउडर, पिषण यानी पाउडर को कोई पीसता है? गेहूं को पीसना है, आटा को पीसना? बोलते क्या है? आटा पीसना है। ऐसा नहीं बोलते, बोलते क्या है? आटा पीसना है। यह पिष्टि पिषण है। पुरानी बातें याद करते रहना, पुरानी बातों को आगे लाना,
ये ऐसा है ना, वैसा है ना, पुरानी बातों लेके के द्वेष भाव रखना ने, हम ये नहीं करेंगे। ये लोग कहीं भी कतई भी मंदिर में आ सकते हैं, वो लोग उपास ला सकते, महाराज साहब का आशीर्वाद ला सकते, पचखान ले सकते, क्रिया कर सकते, पैसा भी खर्च कर सकते, समाज में मान सम्मान भी ले सकते। 1 इंच भी जैन धर्म के नाते उसके पास एक भी अच्छा विचार व्यवहार नहीं है, धर्म के योग्य नहीं है। कठिन बात है, क्योंकि भूलना नहीं है तुम्हें, भगवान तो समाधान में बता रहे। पानी छान के पीना है और लहू पी लेना है किसी का, यह बात कैसे बनी? पानी छान के पीना और दूसरे को परेशान करना, दूसरे को अपने हिसाब से चिंतित करना, अपने कारण किसी को मौका मिलना दुखी होने का, इसका मतलब लहू पीना, आवेश करना, क्रोध करना, किसी को दुखी करना, किसी को परेशानी करके हमें क्या मिला? बोलो, पानी छानना और पीना वो धर्म बना देना, या किसी को दुख न देना वो धर्म बना देना, क्षमा देना वो धर्म बना देना? मेरी बात आपको अटपटी लगेगी, लेकिन वास्तविकता तो ये है। क्योंकि हजारों की संख्या, यानी कि अधिकतर लोग 99% जिस रास्ते चलते तुम्हें उस रास्ते चलना पड़ेगा। तुम नहीं चलोगे तो ऑलरेडी वो तुम्हारे विरोध में खड़े रहेंगे। जब तक तुम उनके साथ चलते हो, भीड़ के साथ, तब तक वो अच्छे, सब लोगों की बात सब सुनते हो तब तक अच्छे। और जब तुम्हें लगा कि सही है मुझे करना चाहिए, तो एक साथ सही सब लोग आ जाएंगे आसपास के, ये नहीं करना, क्यों कर रहा है, ऐसा होता है क्या? अब जिसने दिमागी किराए पे रखा है, जिसने बेच दिया है सब कुछ, उसे क्या निर्णय लेने की पता चलेगा? दूसरे के भरोसे ऑलरेडी जिंदगी नहीं जी जाती। दूसरे के भरोसे, यानी ड्राइवर के भरोसे गाड़ी चलती है, आदमी के भरोसे दुकान चलती है, शायद उसको काम के दिया दे दिया, तो फिर डॉक्टर के भरोसे शायद बीमारी है इसके लिए चलती है, लेकिन आनंद तो खुद के भरोसे होता है। मस्ती तो अपने आप बाहर आती है, किसी के भरोसे नहीं आती है। यहां सेल्फ कमिटमेंट करना था कि मेरी इनर सेंस कितनी पावरफुल है। हर रोज एक छोटा बदलाव जीवन में आना जरूरी, हर रोज, और वो बदलाव खुशी लाए, वो भी खुशी लॉन्ग टर्म्स की हो, परमानेंट हो। वो भी खुशी के लिए तुम ऑलरेडी हर तरीके से तैयार हो। इसके लिए जो अपने सब कॉन्शियस को बदलना चाहता है, उसको ऑलरेडी सबसे ज्यादा संघर्ष और सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जो हालांकि कमजोर लोग नहीं चाहते। कमजोर लोग कैसे जाएंगे ये सब कुछ? यहां पर बाढ़ आ गई, पानी भर गया है, कीचड़ भर गया है, और कीचड़ भरने के कारण ऑलरेडी पानी बैक मार रहा है गटरों का। अब गोड़ी जी दारू मंदिर है, अब आपने बुलाया सफाई कर्मी को कि भाई तुम आ जाओ जल्दी से म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से, यहां पर ऑलरेडी बहुत हो रहा है, वो नहीं आ रहा है। सब जगह ऐसी प्रॉब्लम है, वो नहीं आ रहा है। आपका कर्तव्य क्या बनता है? मुझे सफाई करनी है। सब नहीं करेंगे। तुम्हें ऑलरेडी गोड़ी जी दादा की जगह को शुद्ध करना है, तो तुम्हें खुद को ही करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ ऑलरेडी कोई नहीं जुड़ेगा। तुम्हें पसंद है? ये कौन पसंद करेगा? जो ऑलरेडी गटर का पानी है, जो कीचड़ है, जो बैक मार रहा है, चारों ओर चित्रदुर्गा में पानी छा गया है, बाढ़ आ गई है, और ये पानी यहां पर जब आया है, अब सफाई करनी है, तो तुम इंतजार करोगे, एक दिन तक इंतजार करोगे, कोई आगे नहीं आएगा। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारे अंतर मन को बदलने का मौका, यानी कि सबसे बड़ा संघर्ष। और दुनिया का नियम है, जिसने बड़ा संघर्ष किया वो ही बड़ा जीत का, बड़ा गोल्ड मेडल का अधिकारी बनता है। ऐसे ही थोड़ी कोई अवार्ड में, ऐसे ही थोड़ी कोई लीडरशिप में आएगा, ऐसे ही थोड़ी बहुत कुछ मिल जाएगा। उस भाई को कह रहा है कि मेरा वैर बाकी है, तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंदर से वैर है, इसके लिए वो कह रहा है कि मैं इस तलवार से ही उनको मारूंगा, तू मेरे साथ चल। ये सारी चीजें छोड़ दे, अभी कोई काम की नहीं है, तू पागलपन कर रहा है, 12-12 साल तूने बर्बाद कर दिए, ये क्या कर रहा है? उसको ऑलरेडी सारी चीजें बता रहा है, और वो वहां पर 12 साल से जिसका जो थिंकिंग था, वो ऑलरेडी थिंकिंग अब बदलेगा कि नहीं बदलेगा? समझाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, उसको बदलने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, नहीं बदला, अभी लास्ट चांस है। इससे बड़ा तो तरीका कौन सा हो सकता है? पिता की हत्या हुई है, जवाबदारी निभानी है, बदला लेना है, इससे बड़ा समझाने का हथियार कौन सा? वो समझा रहा है, वो समझ नहीं रहा है। छोटा बच्चा जो है 2 साल का, उसे बार बार समझाओ, वो नहीं समझेगा। उसे पहली बार समझाओ कि बैठ जाओ, तो बैठ जाएगा। उसको बोलो कि खाना खा ले, खा लेगा। उसको बोलो कि देखो बिगड़ना नहीं चाहिए, नीचे गिरना नहीं चाहिए, तो ठीक है। जैसी मम्मी उधर गई, खाते खाते सब बिगाड़ देगा, सब फेंक देगा। 10 साल तक ये चलने वाला है। कहने का मतलब 10 साल का ही बचपना होता है कि 60-80 साल में भी बचपना होता है? हाँ, पीला इतना ही सोना होता है कि पीतल भी पीला होता है?
जो गलतियां है वो गलतियों को न सुधारना, इसका मतलब बचपना है। और जिसको ऑलरेडी सम्यक ज्ञान यानी कि स्मार्टनेस नहीं है, उसे एक बार कहे जाने के बाद भी उसको में चैन नहीं आता, 1000 बार कहने के बाद भी चैन नहीं आएगा, क्योंकि उसको उसके हिसाब से ही करना है। और कई जगह पर आप देख लो, आपके जीवन में, घर में, संसार में, दुकान में, कई बार आदमी को 3 महीना रखा है, आप उसको वार्निंग देते हो, अभी 2 महीने तक मैं देखूंगा, तू परफेक्ट होगा तो रहना, वरना तू जाने। यानी दुकान में आना जाना तो है, 12 घंटा 10 घंटा सर्विस तो है, काम तो सब करता है, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होता है। इंटेलिजेंस का यही फर्क है जो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई है। समझदार और ना समझ का यही फर्क है। एक व्यक्ति दिमाग से काम करता है, एक व्यक्ति दिमाग से अपाहिज है, इसके लिए काम करता है। एक मजदूरी करके काम कंप्लीट करता है, एक आनंदित होकर काम कंप्लीट करता है। सम्यकदर्शी आत्मा सहन कर लेता है, कुछ नहीं चलेगा, पर लाभ मिल रहा है ना। और मिथ्यात्वी आत्मा को कोई लेना देना नहीं, उसको अपने आप को बदलाव नहीं लाना है, हमको और ज्यादा गहराई पे उतरना पड़ेगा। यहां वैर और यहां वितरागता, वो दोनों की फाइट चल रही है। इधर वैर है, इधर ऑलरेडी स्थूलिभद्र जी उस बुंद को देख देख कर उसके मन में ऑलरेडी संसार के स्वरूप की भावना आ गई, यानी वितराग के धर्म की पहचान हो गई। वितराग का धर्म उसे बचपन में सुना था, संस्कार तो थे, लेकिन कर्म का ऐसा उदय आ गया और वो यहाँ पर चले गए। और यहाँ पर भाई कह रहा है कि मैंने पिता को मार डाला है, और वहां स्थूलिभद्र जी वो सोचते हैं कि ये भैया ने ये सब कर दिया, राजा का वफादार था, राजा ने ये सब कर दिया, प्रजा के लिए बहुत कुछ किया, तो प्रजा का प्रेम भी काम नहीं लगा, और इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी, परिवार का लालन पालन करने के बाद भी, इतना जतन करने के बाद भी ऑलरेडी अंत में मौत ही है। संसार में निर्णय स्पष्ट आना, इसका मतलब परमात्मा का आशीर्वाद होना। तुम यदि कोई प्रॉब्लम में हो, यदि कोई कठिनाई में हो, तो समझ लेना कि परमात्मा ने तुम्हें चुना है। तुम्हें दुख पसंद नहीं है ना, तुम परमात्मा से दूर हो। इसके लिए जितने भी साधक हुए ना, उन्होंने अपना चुनाव भयंकर पीड़ाओं से ही किया है। चलेगा चलेगा, पूछ रहे घर वाले, अकेला रहना पड़ेगा, भूख लगेगी, थकान लगेगी, तपस्या करते करते परेशानी होगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। परीक्षा ना हो तो पता क्या चले, वो हीरा है कि कांच है। अग्नि में गया जाए ही नहीं तो पता क्या चले, सोना है कि पीतल है। परीक्षा हो ही नहीं तो पता क्या चलेगा कि मेरे अंदर जो पूर्व के कर्म थे वो जीत जाते हैं कि धर्म जीत जाता है, पता क्या चलेगा। यहां पर कठिन परिस्थितियों का सामना समकीर्ति आत्मा करता रहता है। इसके लिए जब भी आपके जीवन में कठिनाइयां आए, भयंकर तकलीफ आए, तो उस तकलीफ का कारण एक ही है कि भगवान जिसको अपने नजदीक रखना चाहता है उसको ऑलरेडी तराश के रखना चाहता है। कि तू मेरे नजदीक रहा, इसका मतलब तेरे अंदर वो एनर्जी है, तेरे अंदर पर मेरा वास है, इसका मतलब तेरा वो जीवन है, तेरे लिए एक आदर्श निर्मित होगा। जिन लोगों को दुख से डर लग रहा है वो भगत नहीं है, ठग भगत है। क्या है, नहीं बोल लू। हाँ, जिसको कष्ट से ऑलरेडी रिएक्शन आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सुख तो ऑलरेडी संसार में परिभ्रमण करने के लिए है। भगवान के नजदीक कौन है, साधक है ना। अब साधनाओं अनेक प्रकार की, कोई हिमालय में बैठा है, कोई गुफाओं में बैठा है, कोई जंगलों में तपस्या कर रहा है, कोई भयंकर पशुओं के सामने आराम से बाहुबली की तरह 12-12 साल निकाल रहे हैं। कष्ट के बिना कोई भी परमात्मा को पा सका है। निर्जरा करना यानी के परमात्मा तक पहुंचना, प्रभु मिलन का आस्वादन लेना। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ता है, इस जीवन में परमात्मा का एहसास करना है, अवतरण करना है, या फिर इस जीवन को डुप्लीकेट, हाँ, ठग भगत की तरह व्यतीत करना है। वो बग होता है ना, बग और हंस, बगला भक्ति क्या ना करने के, बगला भक्ति ड्रामेबाज, दिखावा अच्छा एकदम बढ़िया, लेकिन मायती देखवा जाओ तो, बाहर से देखने जाओ तो सब अच्छा रहता है, भीतर देखने जाओ तो सब कोरा। यहां पर स्थूलिभद्र जी और दोनों भाइयों की चर्चा चल रही है। सामने यहां पर कोसा उनको समझा रही है, ये सारी बातों में नहीं आना के, ये तो संसार चलता रहता है, तुम मुझे छोड़ के खड़े जाओगे। वो बोल रहा है कि मुझे बदला लेना है, वो बोल रहे हैं कि नहीं जाना कहीं पर भी। स्थूलिभद्र जी कुछ बोलते नहीं है। आवो पधारो प्रीतम पाहुणा हो स्वामी, मैं तो दे बैठी बैठी जो तोरी वाटो मोरा राज, मने वणदी नारी ओलू घणिया वे हो राज, मने नवला नाथरी ओलू घणिया वे हो राज। मना कर रही है, सब एक दूसरे का स्वार्थ देख रही है।
कोसा सोचती है कि ये चला जाएगा तो मेरा धन, मेरे धन का क्या, मेरे जीवन का क्या, मेरी आगे की अनुकूलता का क्या। भाई सोच रहा है कि इसको यदि नहीं लिया तो बदलेगा क्या होगा, और वो खुद सोच रहा है कि मेरे जीवन उन लोगों को दे दिया, मेरा जीवन का क्या होगा। 12 वर्ष सहवास माहो स्वामी, कीधा गेड़ा गेड़ा रंग राजो मोरा राज, मन वंदी नारियो घणिया वे हो रात। किणरे पैराव्यो वेश साधुनो स्वामी, केड़ा धू तारा गुरुरा, से तो लीधो संयम वेश हो रात। यहाँ पर स्तुलिभद्र महाराज और तीनों ट्राइंगल में अपनी अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं। क्या इफेक्ट हो रही है वो हम ऑलरेडी अवसर पे देखेंगे।